रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। दोस्तों, किशोर कुमार और अशोक कुमार भाई थे। दोनों की जिंदगी में एक दर्दनाक संयोग भी रहा है। जिस दिन अशोक कुमार का जन्मदिन था, उसी दिन किशोर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज जानेंगे दोनों भाइयों की जिंदगी के सफरनामे को झरोखा में। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आजादी से पहले का इंदौर होलकर साम्राज्य की शान शौकत आसमां पर थी। यहीं पर क्रिश्चियन कॉलेज में दो भाई हर महीने के पहले हफ्ते बंबई से आने वाले मनी ऑर्डर का इंतजार करते थे। महीने के पहले हफ्ते में इस मनी ऑर्डर में 200 रुपए होते थे। तब 200 रुपए ऐसे थे कि ठाठ से पूरा खर्च करो तो भी पैसे बच जाएं। मनी ऑर्डर अनूप कुमार के नाम आता था और उसमें से कभी आधा कभी थोड़ा छोटे भाई किशोर कुमार को भी मिल जाता था। अनूप कुमार का असली नाम था कल्याण कुमार गांगुली और किशोर कुमार का नाम था आभास कुमार गांगुली, और वो बड़े भैया जो बंबई में सिक्का जमा चुके थे और उन्हें मनी ऑर्डर भेजते थे, वह थे अशोक कुमार यानी कुमुदलाल गांगुली। कुमार नाम का असर ऐसा था कि तीनों भाइयों ने ही फिल्मी दुनिया में एंट्री करने से पहले नाम ही बदल डाला। आज की तारीख खुशी और दर्द दोनों से जुड़ी हुई है। 13 अक्टूबर 1911 को आज ही के दिन अशोक कुमार का जन्म हुआ था और 13 अक्टूबर 1987 को छोटे भाई किशोर कुमार का निधन हुआ। किशोर कुमार की जिंदगी में 4 नंबर का असर था। उनका जन्म 4 अगस्त को हुआ और उनके 4 भाई बहन थे। उनकी बीवियां भी 4 हुईं और उनका निधन 13 अक्टूबर को हुआ। उसे जोड़े तो भी 4 ही आता है। आज झरोखा में हम जानेंगे सिनेमा के सिकंदर दो भाइयों से जुड़े अनसुने किस्से के बारे में। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर में हुआ था। कानून की पढ़ाई में नाकाम हुए और फिर बहन के साथ रहने के लिए बॉम्बे चले गए। बहन की शादी तब तक शशधर मुखर्जी से हो चुकी थी। मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज का अहम हिस्सा थे। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय थे और उनकी पत्नी देविका रानी स्टूडियो की लीड एक्ट्रेस थीं। अशोक ने अपने बहनोई से बॉम्बे टॉकीज में नौकरी के लिए कहा, बस फिर क्या था। अशोक को बॉम्बे टॉकीज में लैबोरेटरी असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। 1936 में फिल्म जीवन नैया की शूटिंग के दौरान जब अभिनेता नजम उल हसन और देविका रानी के अफेयर की खबर आई तो हिमांशु ने नजम को बॉम्बे टॉकीज से दूध में गिरी मक्खी जैसे निकाल बाहर किया। नए अभिनेता की तलाश हुई। अशोक कुमार का लुक देख हिमांशु प्रभावित हुए। बस यहीं से अशोक की जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। दिल के चैन। जीवन नैया रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। अशोक कुमार ने शोभा देवी से शादी की। उन्होंने पारिवारिक जिंदगी जी। वहीं छोटे भाई किशोर कुमार ने कामयाबी हासिल तो की, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उलझन से भरी रही। प्रेम जीवन में भी उनका 4 वाला संयोग दिखाई दिया। किशोर दा 4 भाई बहनों अशोक कुमार, सती देवी और अनूप कुमार में सबसे छोटे थे। किशोर के एल सहगल से प्रभावित थे। किशोर कुमार बनना सिंगर चाहते थे, लेकिन भाई ने बना दिया अभिनेता। हीरो वाली फिल्में चली नहीं और गीत खूब चले। दोस्तों, किशोर कुमार ने कई यादगार गीत गाए। जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। हमने जो देखा था सुना था, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है, बचना पल पल दिल के पास।
किशोर की आवाज लव सीन्स का दूसरा नाम बन गई। किशोर ने आवाज देकर राजेश खन्ना के गीतों को अमर कर दिया, लेकिन खुद की जिंदगी में वह हमेशा प्यार के लिए तरसते रहे। किशोर कुमार ने पहली बार 1950 में सत्यजीत रे की भतीजी रुमा गुहा ठाकुरता से शादी की। यह शादी किशोर कुमार के परिवार को मंजूर नहीं थी, खासकर अशोक कुमार को, क्योंकि किशोर कुमार का परिवार एक ब्राह्मण परिवार से था जबकि रुमा का परिवार बंगाली कायस्थ था। किशोर कुमार शादी को लेकर ऐसे अड़े की टस से मस नहीं हुए। 1951 में इस जोड़े ने शादी कर ली। अशोक कुमार अपने छोटे भाई से इतने नाराज थे कि उन्होंने गुस्से में किशोर कुमार को बॉम्बे टॉकीज से बाहर कर दिया। तब एसडी बर्मन ने किशोर की मदद की थी। 1952 में रुमा ने बेटे अमित कुमार को जन्म दिया। शादी के तुरंत बाद किशोर और रुमा के बीच अनबन शुरू हो गई थी। किशोर कुमार चाहते थे कि रुमा घर संभाले और बेटे की देखभाल करे, लेकिन रुमा स्टारडम खोना नहीं चाहती थीं। शादी के 8 साल बाद 1958 में इस रिश्ते का अंत हो गया। किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला बनी। बॉलीवुड की सनसनी मधुबाला तब एक ट्रेंड सेटर बन चुकी थीं। मधुबाला ने दिलीप कुमार के साथ संबंध खराब होने के बाद किशोर कुमार के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। किशोर कुमार और मधुबाला की शादी ने पूरे देश में हलचल मचा दी, क्योंकि इस शादी के लिए किशोर कुमार ने धर्म भी बदल लिया था। उन्होंने करीब अब्दुल नाम रख लिया था। इस शादी को भी किशोर के परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। शादी से पहले मधुबाला के दिल में छेद हो गया था। मधुबाला का इलाज लंबा चला और उनके आखिरी लम्हों में दोनों डिप्रेशन में चले गए थे। मधुबाला ज्यादातर बिस्तर पर रही और किशोर अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को खत्म होते देखे रहे। प्रीतिश नंदी के साथ एक साक्षात्कार में किशोर ने कहा था, मुझे मधुबाला की बीमारी का पता था, लेकिन मैं उसके साथ हंसा भी और रोया भी। मैं आखिरी लम्हे तक उसे हंसाता रहा। मधुबाला की मौत के कई साल बाद किशोर कुमार को शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली की भतीजी योगिता बाली की बाहों में प्यार मिला। कहा जाता है कि किशोर कुमार से शादी के दौरान योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती संग फिल्म की और इस दौरान दोनों करीब आ गए। किशोर कुमार और मिथुन के बीच दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि किशोर कुमार ने मिथुन के लिए गाना गाने से इनकार कर दिया। किशोर के इस फैसले ने बप्पी लहरी की चांदी ला दी। योगिता और किशोर कुमार का तलाक शादी के 2 साल बाद ही हो गया था। बेहद डिमांडिंग एक्ट्रेसेस में से एक लीना चंदावरकर ने सिद्धार्थ बांदोड़कर के साथ बहुत कम उम्र में एक अरेंज मैरिज करने का फैसला किया। हालांकि जल्द ही उनके साथ त्रासदी हुई और लीना महज 25 साल की उम्र में विधवा हो गई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प किस्से का जिक्र करना जरूरी है। लीना चंदावरकर के पहले पति सिद्धार्थ किशोर कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे। लोनावला की यात्रा के दौरान किशोर को उनकी तीसरी पत्नी योगिता बाली के साथ देखकर सिद्धार्थ ने लीना से पूछा था, अगर उन्होंने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया तो क्या आप मंजूर करेंगी? जिस पर लीना ने कहा था, कभी नहीं। लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि सालों बाद वह किशोर कुमार की चौथी पत्नी बनेगी। एक दिन उनका ड्राइवर अब्दुल घर आया। उसने उन्हें किशोर का नंबर दिया और मुझे उन्हें कॉल करने के लिए कहा। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, लीना, मैं आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था। वह सुबह मुझे फोन करते और परिचय दिए बिना बात शुरू कर देते थे। वह मुझे हंसाते थे। मुझे उनसे तुरंत प्यार नहीं हुआ, लेकिन जब मैं उनके साथ होती तो मुझे सुरक्षित महसूस होता था। किशोर को महिलाओं का काम करना पसंद नहीं था। मुझे उनके अंदर मौजूद एक बचपन दिखाई दिया और मैं उसी पर मर मिटी थी। एक बार हम दिल्ली के एक बाजार में गए। वहां उन्होंने मसूर की दाल देखी। तुरंत कहा,
चलो मसूरी, मुझे ऐसी ही जिंदगी की जरूरत थी। 13 अक्टूबर 1987 की सुबह किशोर कुमार ने भाई अशोक कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। लीना चंदावरकर ने इस दिन के बारे में बताया था कि उस रोज किशोर का चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था। उस दिन घर पर उनकी कई मीटिंग थीं। दोपहर के लंच के दौरान उन्होंने कहा कि हम शाम को रिवर ऑफ नो रिटर्न फिल्म देखेंगे। थोड़ी देर बाद लीना ने उनके अगले कमरे में फर्नीचर हिलने की आवाज सुनी। जब वह देखने गई कि क्या हो रहा है, तो किशोर बिस्तर पर लेटे थे। घबराते हुए उन्होंने कहा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी। उन्होंने गुस्सा किया और कहा, अगर आप डॉक्टर को बुलाएंगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। यही किशोर के आखिरी शब्द थे। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लीना को लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन यह सत्य था। तो दोस्तों, आपको किशोर कुमार की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।